ओम श्री महादेव्यै नमः। मैंने देखा है कि बहुत लोग मेरी तरह, जैसे मैंने रुद्राक्ष धारण किए हैं वैसे ही कुछ लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा होता है। जीवन में अगर यदि आप भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख या किसी भी प्रकार का सुख आप पाना चाहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ये आपकी बहुत मदद करता है। तो रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद में दूसरी बात जहां पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको नियमों में बंधना पड़ता है। रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको धारण तो कर लिया, लेकिन अगर यदि फिर आपने नियमों को ध्यान में नहीं रखा तो फिर आपको इसकी सकारात्मक ऊर्जा की बजाय नकारात्मक ऊर्जा भी आपको झेलनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात, रुद्राक्ष को किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष को आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के या अपने ही घर में भगवान शंकर का ध्यान करके सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसी के साथ आप अगर तिथि में हम बात करें तो पूर्णिमा के दिन भी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। लेकिन बात करते हैं कि रुद्राक्ष किस प्रकार से आपको नकारात्मक ऊर्जा भी दे सकता है। अगर यदि मान लीजिए रुद्राक्ष को आपने बहुत लंबे समय तक उतार के रख दिया, निकाल के आपने रख दिया, आपने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने पहना ही नहीं, तो यह रुद्राक्ष आपका सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब कि सो जाता है। और अगर घर में मान लीजिए कोई किसी प्रकार की अनहोनी हो गई या आपको बाहर कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ रहा है जहां सूतक है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको रुद्राक्ष को उतार कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि उतारना नहीं है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आपको ऐसी जगह पर उतार कर जाना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें समाधान मिलेगा? तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप रुद्राक्ष उतार कर के जाएं, लेकिन जब आप दोबारा उसको धारण करें तो उसको अभिमंत्रित करें, उसको जागृत करें। सुषुप्त रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अब इसकी पुनः जागृति कैसे होगी? तो आप उन रुद्राक्ष को लेकर किसी भी पार्थिव शिवलिंग पर जाकर, महादेव के मंदिर में जाकर आप उनका स्पर्श आप महादेव को करा सकते हैं। स्पर्श कराने से पूर्व जो शिवलिंग का जल होता है उस जल को आप उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इससे वो रुद्राक्ष जागृत हो जाते हैं। साथ में अपने हथेली पर इस प्रकार से रुद्राक्ष को रखकर और पंचाक्षर मंत्र जो है, पंचाक्षर मंत्र का आप जाप करें या शिव सहस्त्र नाम का आप जाप करें, नहीं तो आप सुने, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से उसकी जागृति करते हैं फिर आप उसको धारण करेंगे तो आपके रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत जबरदस्त होगी और आप रुद्राक्ष पहन करके या जिस मनोरथ के लिए आपने उनको पहना है वो मनोरथ पूर्ण होने लग जाएंगे। बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जब से हमने इसको धारण किया है तब से और ज्यादा परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि आपने धारण करने के बाद में उनके नियमों को आपने अनुसरण नहीं किया है, वो करना शुरू कर दीजिए। इसमें एक बात और भी है, रुद्राक्ष को अगर आपको ऊर्जावान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, आप चाहते हैं कि पहनते ही बस मैं ऊर्जावान हो जाऊं, मेरी ऑरा बहुत शक्तिशाली हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, प्रदोष के दिन आप रुद्राक्ष को चंदन के तेल में उसका लेपन करिए। रुद्राक्ष पर उसका चंदन का तेल लगाइए और लगाने के उपरांत आप पुनः, जैसे मैंने बताया, शिव सहस्रनाम, शिव सतनाम एवं पंचाक्षर मंत्र बोल करके आप उनको ऊर्जावान बनाइए। ऐसा करने से यह रुद्राक्ष एकदम जागृत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। फिर आप उसको धारण करिए। इसके साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, आप रुद्राक्ष को रात्रि में सोने से पहले, अगर आप गृहस्थी हैं तो इसको उतारना मत भूलिए,
क्योंकि रुद्राक्ष पहन करके आपको कोई भी किसी प्रकार की शौच क्रिया या कोई भी किसी प्रकार की अपवित्र अवस्था ये रुद्राक्ष को खंडित कर देती है, रुद्राक्ष को बिल्कुल सुषुप्त कर देती है। सुषुप्त का मतलब होता है आपने वो वस्तु पहनी या नहीं पहनी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुषुप्त हो गई। तो इसलिए जागृत रुद्राक्ष को पहनना है, सुषुप्त रुद्राक्ष को नहीं पहनना है, उसको ऊर्जावान बना करके पहनना है। जब आप ऐसा करेंगे आपकी अद्भुत ऊर्जा होगी। और दर्शकों, एक गलती कदापि ना करें। मैं अक्सर देखता हूं कभी कभी रुद्राक्ष को लोग अपने ही परिवार में ऐसे गिफ्ट के रूप में किसी को दे देते हैं कि भाई मैंने अभी तक पहना था, अब एक काम करो अब तुम पहन लो। ऐसा कदापि ना करें। कई बार देखा जाता है कि समाज के अंदर हम अपने मित्रों को भी कई बार प्रदान कर देते हैं कि कोई बात नहीं तू पहन करके देख ले। ऐसा नहीं करना है। जिस वस्तु को, जिस रुद्राक्ष को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दूसरों का स्पर्श मत होने दीजिए, आप उनके हाथ में भी मत दीजिए। कई बार देखा जाता है मित्र बोलते जरा दिखा तो क्या पहन रखा है, उतार करके हम दे देते हैं दिखाने के लिए। ये बहुत गलत है, ऐसा कदापि ना करें। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि इससे आपको यश मिले, धन मिले, बल मिले, ऊर्जा मिले और आपका अच्छा हो, आपके ऊपर कष्ट नहीं आवे, तो इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मैं जिन जानकारियों के साथ में रुद्राक्ष के विषय में आपको मैंने बतलाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे। आप इन नियमों का पालन करते हुए तभी रुद्राक्ष धारण करें, नहीं तो ना करें। दर्शकों, रुद्राक्ष वास्तविकता में साक्षात महारौद्र शक्ति है। इसका आप आकलन नहीं कर सकते, लेकिन आप जब इन नियमों के साथ में रुद्राक्ष को धारण करेंगे, निश्चित तौर पर आपके शरीर की ऊर्जा, आपके मन की ऊर्जा, आपके मस्तिष्क की ऊर्जा बहुत विपरीत हो जाएगी, एकदम अनुकूल हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। ओम श्री महादेव नमः। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।